नमस्कार। देखिए, राजनीति को हम अक्सर सिर्फ सुर्खियों से देखते हैं, कौन जीता कौन हारा। लेकिन आज हम इन सुर्खियों से जरा आगे बढ़ेंगे और सिस्टम को, उसकी जड़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हम चल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के एक विधानसभा क्षेत्र याचुली, और हम ये देखेंगे कि वहां के आंकड़े, वहां के लोग और वहां की जमीन हमें शासन के बारे में क्या सिखा रही है। राचुली ये सिर्फ नक्शे पर एक चुनावी इलाका नहीं है, यह पतानी और निशी समुदायों की धरती है। आप जानते हैं, यहाँ की हवा में आज भी खेती की एक महक है। लोगों का जीवन, उनकी गरिमा, सब कुछ सीधे सीधे उनकी जमीन और उनकी फसल से जुड़ा हुआ है। तो जब हम यहाँ की राजनीति की बात करते हैं, तो असल में हम इन लोगों की रोज की जिंदगी, उनकी चुनौतियों और उनके सपनों की बात कर रहे होते हैं। और ये चुनौतियां कोई किताबी बातें नहीं हैं, ये तो जमीनी हकीकत हैं। सोचिए, एक किसान के लिए ये वो टूटी सड़क है जो बारिश में उसकी सारी मेहनत को बाजार तक पहुंचना ही नहीं देती। एक परिवार के लिए ये स्वास्थ्य सेवा की वो कमी है जिसके लिए मीलों दूर जाना पड़ता है। और पढ़े लिखे नौजवानों के लिए ये स्थानीय रोजगार की कमी है जो उन्हें अपनी जड़ों से दूर जाने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2024 के चुनाव में यांगचूली के लोगों ने अपनी बात रखी और उनकी आवाज साफ तो थी, लेकिन हाँ, बटी हुई थी। ये नंबर एक कहानी कहते हैं। आइए इस कहानी को समझते हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में कुल मिलाकर 17,521 वोटर थे। यही वो लोग थे जिनके हाथों में अपने भविष्य का फैसला करने की असली ताकत थी। अब ये नंबर देखिए, ये सचमुच कमाल का है। वोटर टर्नआउट था 93.17%। ये एक असाधारण, एक बहुत ही बड़ी संख्या है। ये क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि यहाँ के लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकार को लेकर कितने ज्यादा जागरूक और गंभीर हैं। उनका इस पूरी प्रक्रिया में विश्वास बहुत गहरा है। और नतीजा क्या रहा? मीदा गठबंधन के एनसीपी उम्मीदवार को मिले 50.57% वोट और बीजेपी उम्मीदवार को मिले 49.17%। मुकाबला इतना ज्यादा करीबी था कि फैसला आप कह सकते हैं एक बहुत ही महीन धागे पर टिका था। और वो धागा था सिर्फ 228 वोटों का। जी हां, सिर्फ 228 वोट। जब जीत का अंतर इतना कम होता है ना, तो ये एक साफ संकेत होता है एक बेहद संतुलित लेकिन साथ ही एक अस्थिर जनादेश का। इसका सीधा मतलब है कि मतदाता लगभग बराबर दो हिस्सों में बढ़ गए थे। अब इस करीबी मुकाबले को अगर हमें ठीक से समझना है तो हमें याचुली के चुनावी अतीत में झांकना होगा। आज जो ये राजनीतिक अस्थिरता दिख रही है, ये कोई रातों रात पैदा नहीं हुई है। नहीं, इसकी जड़ें कई साल पुरानी है और एक पैटर्न दिखाती हैं। जरा इस 7 टर्म ट्रेंड मैट्रिक्स को देखिए। 1995 में कांग्रेस को 79% वोट मिले थे, एक तरफा जीत। लेकिन उसके बाद के चुनावों को देखिए, मुकाबला लगातार कड़ा और कड़ा होता चला गया। पार्टियां बदलती रहीं, उम्मीदवार बदलते रहे, लेकिन एक चीज लगातार बढ़ती गई और वो था मतदान का प्रतिशत। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि नतीजा इतना करीबी रहा हो। 2009 में जीत का अंतर सिर्फ 42 वोटों का था, सिर्फ 42। और 2014 में महज 70 वोटों का। ये इस क्षेत्र की राजनीतिक अस्थिरता के पैटर्न को और भी पुख्ता करता है। तो एक साफ पैटर्न उभर कर सामने आता है। एक तरफ लोगों की भागीदारी तो बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक स्थिरता घट रही है। ये दिखाता है कि वोटर सक्रिय रूप से एक ऐसा नेतृत्व खोज रहे हैं जो उनके जमीनी मुद्दों का कोई स्थायी समाधान कर सके। और यही अस्थिरता एक नई, एक व्यवस्थित रणनीति की जरूरत को जन्म देती है। और यहीं पर शासन के जो मूल सिद्धांत हैं वो बहुत अहम हो जाते हैं। शासन को गरिमा, जिम्मेदारी और सहमति पर टिका होना चाहिए। हर नागरिक को गरिमा का संवैधानिक अधिकार है। जब हम सार्वजनिक रूप से बात करते हैं तो उसमें जिम्मेदारी होनी चाहिए और लोगों की निजी जानकारी और उनकी सहमति का सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। तो चलिए अब इस ज़मीनी हकीकत और इतिहास को ध्यान में रखते हुए याचुली के मौजूदा राजनीतिक मैदान का एक रणनीतिक आकलन करते हैं। इसके लिए हम स्वॉट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे, यानी स्ट्रेंथ्स ताकत, वीकनेसेस कमजोरियां, अपॉर्चुनिटीज अवसर और थ्रेट्स खतरे। अगर हम आंतरिक तौर पर देखें तो एक तरफ ताकत है, मजबूत आपतानी आदिवासी आधार और कांग्रेस पार्टी की पुरानी विरासत, लेकिन दूसरी तरफ कमजोरियां भी साफ दिख रही हैं। एक बिखरा हुआ जमीनी संगठन और किसी नए ऊर्जावान स्थानीय चेहरे की कमी। और बाहरी कारक,
अवसर है मौजूदा सरकार के खिलाफ स्थानीय असंतोष का, खासकर सड़कों और नौकरियों जैसे मुद्दों को लेकर। लेकिन खतरे भी कम नहीं है। सत्ताधारी गठबंधन का दबदबा और राष्ट्रीय स्तर की कहानियों का स्थानीय मुद्दों पर हावी हो जाना, ये असल चुनौतियां हैं। तो याचली के इस जटिल मैदान से रास्ता निकालने के लिए एक प्रस्तावित रणनीतिक ढांचा है, जिसे चतुर्मुख सिद्धांत कहा गया है। ये राजनीतिक पुनरुद्धार के लिए एक 4 आयामी, एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट है। इस रणनीति के 4 स्तंभ हैं। पहला, चुनावी मोर्चा, मतलब हर एक वोट की सटीक मैपिंग। दूसरा, संगठनात्मक मोर्चा, यानी बूथ स्तर पर संगठन को फिर से खड़ा करना। तीसरा, नैरेटिव मोर्चा, यानी एक ऐसी कहानी जो सीधे लोगों के दिल से जुड़े। और चौथा, संसाधन मोर्चा, यानी सही जगह पर सही संसाधनों का इस्तेमाल। इनमें से नैरेटिव मोर्चा सबसे ज्यादा अहम है। यहाँ कहानी पहचान के साथ विकास की होनी चाहिए, जो आदिवासी गौरव को केंद्र में रखे और शक्तिशाली स्थानीयता की बात करे। संदेश बिल्कुल साफ होना चाहिए, याचुली की आवाज, दिल्ली का हुक्म नहीं। और इस कहानी का जो मूल मंत्र है वो है, हम याचुली को बोल देंगे सच। देखिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये लोगों से ईमानदारी और पारदर्शिता का एक वादा है। विश्वास बनाने की दिशा में यह सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। लेकिन कोई भी ब्लूप्रिंट सिर्फ कागज पर ही अच्छा लगता है ना? उसे जमीन पर उतारने के लिए एक सही इंसान की जरूरत होती है। एक ऐसा नेता जो इसी मिट्टी से निकला हो और जो समुदाय के हर संघर्ष को अपना समझता हो। तो एक आदर्श उम्मीदवार की प्रोफाइल क्या होनी चाहिए? वो एक जमीनी अपातानी आदिवासी नेता हो, जिसकी छवि एकदम साफ और विश्वसनीय हो, जो सिर्फ बातें ना करे बल्कि सक्रिय और करिश्माई हो, और सबसे जरूरी, जिसमें लोगों को एक साथ जोड़ने की संगठनात्मक क्षमता हो। और इस नेता का मिशन क्या होगा? मिशन होगा उन मूल समस्याओं को हल करना जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी, यानी हर मौसम में चलने वाली सड़कें, 24 घंटे बिजली, बेहतर स्वास्थ्य सेवा, अच्छी शिक्षा और सबसे जरूरी, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार। और हम फिर से वहीं पहुंचते हैं जहां से एक अच्छी राजनीति की शुरुआत होती है, विश्वास। सच्ची सेवा विश्वास पर बनती है, और विश्वास बनता है हर व्यक्ति की सहमति और उसकी निजता का सम्मान करने से। जो नेता लोगों की सहमति का आदर करता है, वो एक ऐसा भरोसा बनाता है जिसे पैसे से कभी नहीं खरीदा जा सकता। तो अंत में ये जो 228 वोटों का अंतर है, ये कोई दीवार नहीं है, ये एक दरवाजा है, ये एक मौका है ज्यादा मेहनत करने का, लोगों की आवाज को और ज्यादा ध्यान से सुनने का, और ज्यादा ईमानदारी से सेवा करके उनका वो अटूट विश्वास जीतने का। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें, या 080420416002 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य,